वेलकम टू ओरो स्टडी। मैं हूं मोहम्मद शाहनवाज और आप लोग देख रहे हैं हमारे चैनल ओरो स्टडी। दोस्तों, आज हम लोग कुछ मैथ्स फार्मूला लाए हैं जो किसी भी क्लास के लिए इम्पोर्टेंट माना जा सकता है। ये किसी भी क्लास के लिए फिक्स नहीं है कि ये क्लास 9th का है, ये क्लास 10th का है, ये 12th का है, ये किसी भी क्लास का नहीं है। आप कोई भी क्लास का हो वो पढ़ सकते हैं इस फार्मूला को और याद कर सकते हैं, ताकि मैथ में जगह जगह आप यूज कर सकते हैं। तो सबसे फर्स्ट हेडिंग दी है शंकु। क्या हेडिंग दी है? शंकु, जिसको इंग्लिश में कौन बोला जाता है। पहले देख लेते हैं कि शंकु का आकार कैसा होता है। आप घर में तेल नापते देखे होंगे, टीप टीप तेल जैसे डालते हैं उसी को बोलते हैं शंकु। उसी आकार का जस्ट होता है। देख लीजिए किस तरह होता है, इस तरह होता है। शंकु जस्ट इसी तरह होता है, टीप के तरह। इसी को बोलते हैं शंकु, कौन जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो शंकु का सबसे पहले है कि शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। कौन का? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल होता है। अब इसमें देखिए क्या क्या है। पाई तो कांस्टेंट होता है, जिसका वैल्यू सभी को पता है, बच्चा को, कि 22/7 या 3.14 होता है पाई का वैल्यू। आर तो रेडियस हो गया, यानी त्रिज्या जिसको बोलते हैं। एल ये तिर्यक ऊंचाई होता है। क्या होता है? तिर्यक ऊंचाई, जिसमें शंकु में सिर्फ तिर्यक ऊंचाई होता है। एल जिसको बोला जाता है तिर्यक ऊंचाई, ठीक, जिसको एल से सूचित करते हैं। अब शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो इसका फॉर्मूला होता है पाई आर इंटू आर प्लस एल। पाई आर इंटू आर प्लस एल, यही होता है शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब शंकु का आयतन पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा? आयतन अगर याद है तो लिखिए अपने से, नहीं याद है तो देखिए 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब आ गया तिर्यक ऊंचाई जिसकी बात हो रही थी। पहले इसको डिनोट करते हैं एल से। तिर्यक ऊंचाई को डिनोट करते हैं एल से। अब इसका फॉर्मूला होता है रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। क्या होता है? एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है शंकु का, तिर्यक ऊंचाई का। ठीक है, यहाँ तक समझ लिए कि वक्र पृष्ठ पाई आर एल होता है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर इंटू आर प्लस एल होता है, आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और तिर्यक ऊंचाई होता है रूट अंदर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। इसको पढ़ने जान लिए हम लोग। अब दूसरा हेडिंग जैसा कि दिया हुआ है बेलन, जिसको बोला जाता है सिलेंडर। इंग्लिश में सिलेंडर बोला जाता है। बेलन का आकार देख लेते हैं किस तरह होता है। इस तरह होता है बेलन, ठीक, जस्ट इसी तरह होता है बेलन। आप घर में रोटी बनाते हुए देखे होंगे, वही बेलन, जस्ट वही बेलन, सिर्फ इसमें चिपटा रहता है, लेकिन वही बेलन, उसी को बोलते हैं सिलेंडर। बेलन रोटी बेलने वाला ऐसे ऐसे जो करता है, ठीक। अब बेलन का सबसे फर्स्ट नंबर में है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच। इसमें देखिए क्या क्या है। 2 कांस्टेंट है, पाई का वैल्यू 22/7 होता है, आर रेडियस है, एच ऊंचाई है। ठीक है, अब दूसरा है बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। क्या होता है? 2 पाई आर प्लस एच। अब बेलन का आयतन, तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। ये बेलन का आयतन होता है। ठीक है, बेलन का आयतन। इसको लिखिए तब तक और स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे देखते हैं। तो आशा है कि आप लोग लिख लिए होंगे और हम मिटा दिए हैं इसको। अब आगे चलेंगे और हेडिंग दिए हैं जैसा कि गोला। क्या हेडिंग दिए हैं? गोला, स्पेरिकल जिसको बोला जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। यही होता है गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल, 4 पाई आर स्क्वायर।
अब है गोला का आयतन, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। हर क्वेश्चन में ज़्यादातर क्वेश्चन रहता है कि आयतन निकाले गोला का, फलना का आयतन निकाले, कौन का आयतन निकाले। तो गोला का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। अब आ गया अर्धगोला, यानी गोला का आधा अर्धगोला। अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वो होता है 2 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर। अब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो अर्धगोला का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा 3 पाई आर स्क्वायर। अब अर्धगोला का आयतन पूछ रहा है, तो अर्धगोला का आयतन जो होता है वो होता है 2/3 पाई आर क्यूब। क्या होता है? 2/3 पाई आर क्यूब। यहाँ तक समझ लिए। अब आ गया वृत्त। क्या हेडिंग आया? वृत्त। तो वृत्त का क्षेत्रफल तो बच्चा बच्चा को याद होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। वृत्त की परिधि पूछ रहा है, परिधि तो 2 पाई आर होता है। अब अर्धवृत्त का क्षेत्रफल तो 1/2 पाई आर स्क्वायर। अब देखिए गोला जो होता है, गोला होता है इस तरह के आकार का गोला, वृत्त की तरह ही होता है लेकिन इस तरह होता है। ठीक है। अब अर्धगोला अगर पूछे, इस तरह होता है, इस तरह होता है अर्धगोला। ठीक है। वृत्त भी जस्ट गोल ही होता है ऐसे। अब वृत्त में देखिए, अगर ये केंद्र बिंदु होता है, केंद्र से परिधि की दूरी को बोला जाता है त्रिज्या। क्या बोला जाता है? त्रिज्या। और पूरे को अगर मिला देंगे, दोनों परिधि को मिला देंगे, उसको बोलते हैं डी, यानी व्यास बोला जाता है। तो व्यास बराबर होता है 2 गुना त्रिज्या। क्या होता है? व्यास बराबर 2 गुना त्रिज्या, और त्रिज्या बराबर होता है व्यास बटे 2। यही हुआ व्यास और त्रिज्या निकालने का फॉर्मूला। ठीक है। अब इससे आगे देखते हैं घन और घनाभ का। तो इसको मिटाते हैं, आप लोग लिखिए। हाँ, तो आप लोग लिख लिए होंगे। अब लिख के हेडिंग दिए हैं। अगला हेडिंग जो है वो है घन और घनाभ। क्या है? घन और घनाभ। अब देखते हैं, सबसे फर्स्ट जो है 16 नंबर, वो है घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 गुना भुजा स्क्वायर। क्या होता है? 6 गुना भुजा स्क्वायर, या इसी को शॉर्ट भाषा में बोलते हैं 6a स्क्वायर। क्या बोलते हैं? 6a स्क्वायर। घन का ये पृष्ठीय क्षेत्रफल हुआ। अब घन का आयतन पूछ रहा है, तो घन का आयतन होता है भुजा क्यूब। क्या होता है? भुजा क्यूब, या इसी को बोलते हैं a क्यूब। घन का आयतन यही होता है। ठीक है। अब घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल है, तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 × LB प्लस BH प्लस LH, यानी 2 गुना लंबाई गुना चौड़ाई जोड़ चौड़ाई गुना ऊंचाई जोड़ ऊंचाई लंबाई गुना ऊंचाई। यही होता है घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है। अब घनाभ का आयतन देखते हैं, तो घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, यानी LBH। अब घन का विकर्ण है, तो घन का विकर्ण होता है √3 गुना 1 भुजा। क्या होता है? √3 गुना 1 भुजा। और अगला जो है घनाभ का विकर्ण, वो होता है रूट अंदर लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। यही होता है घनाभ का विकर्ण। ये घन का विकर्ण, ये घनाभ का विकर्ण। अब है वर्ग का क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, यानी भुजा गुना भुजा, जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? भुजा गुना भुजा। अब अगला है वर्ग का परिमाप, तो वर्ग का परिमाप होता है 4 गुना 1 भुजा। क्या होता है? 4 गुना भुजा, जिसको बोलते हैं। अब घन का विकर्ण जो होता है वो होता है √2 गुना भुजा, यानी 1 भुजा, √2 गुना भुजा। तो ये था कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट 24 मैथ फार्मूला। फिर इसी तरह लाएंगे अगले वीडियो में फार्मूला। आज के लिए इतना ही रखते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए ताकि और भी दोस्त इस फार्मूला का लाभ उठा सके। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।